हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, रेलवे कैंडिडेट्स के लिए अभी एक गुड न्यूज़ आई है। जी हाँ दोस्तों, खुशखबरी है। अभी अभी एक नया पैनल लिस्ट जारी करवा दिया गया है। काफ़ी सारे छात्र का सिलेक्शन हुआ है। देखिए, दो जोन से नई अपडेट आई है फ्रेंड्स, तो पूरी अपडेट देखते हैं और जाने कि आखिर आरआरसी ग्रुप डी में अब कितनी सीट खाली है। कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वाले जो वेटिंग में छात्र हैं, आखिर उनके साथ क्या होगा। तो सब कुछ अपडेट देखते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट टू पास बाई करनी है, देखिए इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, साल का सबसे बड़ा सेल यहाँ पे चल रहा है। आखिरी बार आपके पास मौका है सबसे लोएस्ट प्राइस में यहाँ पे बाई करने का। ईयरली टेस्ट टू पास आप लोग मात्र 179 रुपीज़ में बाई कर सकते हो। वही ईयरली टेस्ट टू पास प्रो की बात करें तो 269 रुपीज़ में बाई कर सकते हो। इसके बाद जितने गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट, एसएससी, बैंकिंग, सारे स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट आप लोग लगा सकते हो। बाई करते समय अगर कूपन कोड में टाइप करते हो NEW तो तुरंत ही आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएंगे। और 29 से 31 दिसंबर के बीच में ही ऑफर है। इसके बाद दोस्तों, ये लोग टेस्ट टू पास का प्राइस भी बढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, हर घंटे एक स्मार्टफोन या फिर एक टैब जीतने का मौका मिल सकता है। और एक लकी विनर को दोस्तों डेली ही एक बाइक जीतने का भी मौका यहाँ पे मिल सकता है। तो बिल्कुल भी इस ऑफर को मत मिस कीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे इतने लोएस्ट प्राइस में कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बाई कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा और इसके बाद साल भर के लिए मॉक टेस्ट आप लोग दे सकते हो। देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है आरआरसी वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन की तरफ से। और यहाँ पे एक नया नोटिस पब्लिश किया गया है 29/12/2023 के डेट में। प्रोविजनल पार्ट पैनल 5 ऑफ CEN RRC 1/2019। तो ये रहा पार्ट पैनल 5 रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पश्चिम मध्य रेल। देखिए, प्रोविजनल पार्ट पैनल 5 यहाँ पे वही सारी बेसिक इन्फो बताए गए हैं। कब से कब तक आपके एग्जाम चले थे, इसके बाद PET चले, इसके बाद DB मेडिकल में छात्र को बुलाए गए थे। इसके बाद देखिए, ये जो यहाँ पे दोस्तों आपका सिलेक्शन हुआ है, इसमें कुछ इस प्रकार से है। लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रोल नंबर। तो यहाँ पे कैंडिडेट का रोल नंबर मेंशन है, पोस्ट कैटेगरी यहाँ पे मेंशन किया गया है और इसके बाद पोस्ट अलॉटेड, तो साथ में कौन सा पोस्ट मिला है वो भी यहाँ पे बता दिए गए हैं। तो बात करते हैं PWBD कैंडिडेट की HI वाले। तो एक कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। ये रोल नंबर है इनका असिस्टेंट वर्क्स वाली, इनको पोस्ट मिली है C1 मेडिकल वाली। तो अच्छी खबर इनके लिए है। अदर कैंडिडेट में बात करें, 13 कैंडिडेट जो नॉर्मल छात्र हैं उनका देख लीजिए। ये सारे रोल नंबर इन सभी छात्र के हैं और कैटेगरी कौन कौन सा पोस्ट मिला वो बताए गए हैं। इनको देखिए यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर, इनको असिस्टेंट TRD ट्रैक मशीन, इसके बाद ट्रैक मेंटेनर, इसके बाद असिस्टेंट TRD वर्कशॉप, इसके बाद TRD ग्रेड 4, इस तरह से असिस्टेंट वर्क्स C1 वाली भी कुछ कुछ को मिले हैं। इसके बाद असिस्टेंट ऑपरेशंस B1 मेडिकल वाले भी कई सारे छात्र को मिला है। तो टोटल यहाँ जो पैनल आए हैं 13 कैंडिडेट के यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी टोटल 14 कैंडिडेट का दोस्तों ये पैनलिस्ट है जो कि अभी जारी हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे प्रोविजनल है और आगे यहाँ पे और सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई गई है। तो देखिए, प्रीवियस में जो जो छात्र का जिनका बचा हुआ था बायोमेट्रिक मिसमैच और भी चीज़ें जिनका हो गया था, उनका क्लियर जैसे जैसे हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपके पैनल आ रहे हैं। और टोटल यहाँ पे 5 पैनलिस्ट आ चुका है। अब दोस्तों, यहाँ पे सेकंड DB भी कंडक्ट हो चुकी है और उसका भी एक तरह से पैनल आ चुका था, पैनल पार्ट 4। अब इसके बाद हम लोग कंप्लीट एनालिसिस देख लेते हैं। लगातार क्वेरीज आते रहते हैं यहाँ पे जबलपुर जोन वाले छात्र के। तो देख लेते हैं कि अभी तक कितने छात्र का सिलेक्शन हुआ है, कितनी सारी सीटें खाली है और बाकी छात्र के साथ क्या होगा। जो कैटेगरी वाले छात्र OBC, SC, ST, EWS वाले छात्र हैं, उनका क्या आगे सिलेक्शन होने के चांसेस हैं या फिर नहीं, सब कुछ हम लोग देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक जो 5 पैनल इस जोन से जारी किए गए हैं, सारा कुछ वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर ऐड करते हो तो 5 पैनल में टोटल यहाँ पे 3722 कैंडिडेट का ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है। वही बात करें टोटल एलिजिबल कैंडिडेट की, जो कि यहाँ पे दोस्तों एलिजिबल कैंडिडेट DB में बुलाए गए थे, वो टोटल कितने थे तो 3937 कैंडिडेट को बुलाया गया था। वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा थी, 4000 के करीब थी, लेकिन कुछ सीट जो है PWBD की थी जो कि कैंडिडेट ही नहीं मिल पाए थे, तो वो सीट खाली चली गई थी। तो 3937 छात्र को ही बुलाए गए थे, जिसमें 3722 सीट है जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। यानी बचा कितना, तो 3937 में से अगर 3722 को माइनस कर देते हैं तो यही हमारी निकल के आ जाएगी 215 यानी 215 सीट है जो कि मात्र यहाँ पे बची हुई है वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर जोन से। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 215 सीट है, हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट आपका अभी भी इशू होगा टेम्पररी अनफिट वाला, या फिर कुछ दिक्कत होगा, तो ऐसे केस में बाद में क्लियर होते हैं तो उनको सीटें दी जा सकती है। तो ये जो 215 है, इसमें से बाकी सीट पे आपके 3rd DB आने की ही उम्मीदें हैं, तो इसलिए आपके 3rd DB कन्फर्म आने वाले हैं। अब रही बात कि सर इस जोन से तो 2nd DB में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ईवर के छात्र को बुलाया गया था। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ईवर को बुलाया गया था और मैक्सिमम ईवर को बुला लिया गया है। अब जो सीटें बचेंगी उसमें हो सकता है कि कुछ ईवर वाले आएंगे, लेकिन मैक्सिमम जो अभी बचे हुए हैं OBC वाले कैंडिडेट, SC वाले, ST वाले, EWS वाले, उनको अभी मौका मिलने वाला है ये जो सीट बची हुई है इस पे। तो 3rd DB आपके आने की उम्मीदें हैं। कुछ दिनों के अंदर हो सकता है दोस्तों कि नए साल में ही आपको यहाँ पे 3rd DB की लिस्ट ये लोग जारी करवा दें। हो सकता है 1 से 2 वीक के अंदर अंदर आपकी 3rd DB आएंगी, जिसमें कट ऑफ मार्क्स कम करके और सारे छात्रों को मौका मिलने वाला है। तो ये अपडेट। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ऑर्डर आया था कि जितने भी यहाँ पे CCA
वाले छात्र हैं जो यहाँ पे 12/4/2019 के बाद यहाँ पे एक अप्रेंटिसशिप किए हैं, उनको बाहर करना है। तो कई जोन वालों ने बाहर कर भी रहे हैं धीरे धीरे, जो ज्वाइनिंग कर लिए हैं या फिर जो पैनल में नामित हैं, उन सभी छात्र को भी बाहर किया जा रहा है ये सब चेक कर करके। तो यहाँ से भी दोस्तों ऐसी अपडेट आएंगी और कई सारे छात्र जब बाहर होंगे तो ऐसे केस में देखिए और भी सीट खाली हो जाएंगी, जो कि वेटिंग में छात्र जो बचे हुए हैं उनको मौका मिलेगा। और खास करके ओबीसी वाले छात्र का थोड़े दिन पहले ही आप लोगों ने देखा कि जैसे कि पहले ओबीसी की काफ़ी सारी सीटें हैं जो कि सीसीए वालों को दे दी गई थी, और बाद में सीसीए वाले को जब बाहर किया जा रहा है, यहाँ पे सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन से बाहर किए गए, तो वहाँ पे देखा आप लोगों ने कि जो नई डीबी आई उसमें मैक्सिमम यहाँ पे ओबीसी छात्र को मौका मिला है सेकंड थर्ड ये सब डीबी में। इसलिए इस जोन से भी अगर बाहर करेंगे कई सारे छात्र को जो कि इनएलिजिबल होंगे, तो ऐसे केस में ओबीसी वाले छात्र का ज़्यादा चांस रहेगा। बाकी एससी एसटी वाले कैंडिडेट का भी जैसे जैसे सीट खाली रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपके सिलेक्शन की उम्मीदें अभी इस जोन से भी हैं। अब फ्रेंड्स सेकंड अपडेट देख लीजिए, जो कि यहाँ पे आ चुके हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन से। और काफ़ी दिनों बाद दोस्तों ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से एक नोटिस आई है 29/12/2023 के डेट में। देखिए, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एट ईस्टर्न रेलवे हॉस्पिटल लिलुआ एंड जमालपुर। तो कहाँ पे, तो ईस्टर्न रेलवे हॉस्पिटल लिलुआ में और जमालपुर में जिनका जिनका मेडिकल हुआ था पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के, उनके रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट दिए गए हैं। देखिए, फॉलोइंग कैंडिडेट आर एडवाइज टू अटेंड एट ईस्टर्न रेलवे हॉस्पिटल लिलुआ एंड जमालपुर एट 9 आवर्स। इन सभी छात्र को बुलाया जा रहा है दोस्तों, जो कि मेडिकल के लिए इनको जाना होगा पेंडिंग ड्यू टू डिस्प्यूट इन दियर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, क्योंकि इनके बाद में कुछ दिक्कत आ रहे थे पीडब्ल्यूडी के केस लेकर, तो इनको अब दोबारा बुला लिया गया है इन छात्र को। पर्टेनिंग टू मेडिकल सर्टिफिकेट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, और सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके आने होंगे, प्लस पीडब्ल्यूडी का जो सर्टिफिकेट ओरिजिनल है वो भी आपको लेके आना है। ऑल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एज पर प्रोविजनल ले डाउन इन क्लोज नंबर, सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना है जैसे डीबी में आपका लगा था वो सब कुछ डॉक्यूमेंट प्लस फोटोकॉपी। और यहाँ पे जो आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ था शुरुआत में डीबी का, वो भी एडमिट कार्ड आपके पास होगा, तो वो लेके जाइएगा। एक पोर्शन जो लौटाया गया था या फिर जो पूरा पोर्शन होगा वो आपको लेके जाना है। अब इस छात्र के लिस्ट किस प्रकार से हैं, तो यहाँ पे सारे कैंडिडेट का डिटेल्स है, नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे कैंडिडेट का दे दिया गया है। मेडिकल एग्जामिनेशन कब होने वाला है, तो 2 जनवरी को इनका मेडिकल एग्जामिनेशन, 3 जनवरी को इनका होगा, 4 जनवरी को इनका होगा, और इसको 4 के बाद डायरेक्ट 22 जनवरी को इन सभी छात्र का होगा। और कहाँ पे किस हॉस्पिटल में आपको जाना है वो सब कुछ यहाँ पे बता दिया गया है। लास्ट में जो 3 कैंडिडेट है इनको जमालपुर हॉस्पिटल में होगा, बाकी का लिलुआ हॉस्पिटल में यहाँ पे बुलाया गया है। तो सारे के सारे पीडब्ल्यूडी वाले छात्र जरूर पहुंचिए फ्रेंड्स। अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो ऐसे केस में आपकी जॉब नहीं लगेगी। सारे पहुंच के अपना डॉक्यूमेंट दिखाइए, सब कुछ जो भी आपका है, और उसके अकॉर्डिंग सब सही पाए गए तो आपके पैनल में यहाँ पे नाम आ जाएंगे। तो ये रही अपडेट। यहाँ पे बहुत कंप्लेन आते रहते हैं कि सर सेकंड डीबी हमारी कब तक आएगी, तो देखिए अभी तक तो ऑफिशियल अपडेट ये लोग दे नहीं रहे हैं ईस्टर्न रेलवे वाले, पता नहीं किस स्पीड से काम कर रहे हैं। लगभग हर जोन ने दे दिया है, हुबली जोन को छोड़ करके सारे जोन ने दे दिया है, और ईस्टर्न रेलवे वाले भी अभी नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे कंप्लेन भी छात्र कर रहे हैं, यहाँ पे आरआरसी से भी मिल रहे हैं, तभी ये लोग बात नहीं सुन रहे हैं। तो हो सकता है फ्रेंड्स कि नए साल में यहाँ पे खुशखबरी देखने को मिले। 10 जनवरी के पहले तक हो सकता है कि यहाँ पे सेकंड डीबी ये लोग जारी करें, क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस ये लोग कर रहे हैं। जहाँ पे ग्रुप डी के प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहिए था, वहीं पे दोस्तों कल्चरल कोटा वाली वैकेंसी का क्लियर कर रहे हैं, वहीं स्पोर्ट्स कोटा वाले का क्लियर कर रहे हैं, वहीं स्काउट्स एंड गाइड कोटा वाला का क्लियर कर रहे हैं। वेबसाइट पे देखिएगा तो काफ़ी सारे अदर वैकेंसी, एक अप्रेंटिसशिप, ये सब की वैकेंसी है, उसमें बिजी हैं ये लोग आरआरसी वाले। लेकिन ग्रुप डी की भर्ती को ये लोग बिल्कुल निगलेक्ट करके एकदम धीरे धीरे प्रोसेस चल रहे हैं। तो इनको फास्ट करनी चाहिए, और मैं भी आपको बोलूँगा कि प्रेशर इन पर बना के ही रखिए। कुछ टाइम लेकर के आप लोग आरआरसी विजिट कीजिए, यहाँ पे प्रेशर बनाइएगा तो जल्द ही सेकंड डीबी आने की उम्मीदें हैं, क्योंकि यहाँ भी सीटें काफ़ी खाली हैं। तो अभी बहुत सारे छात्र का वेटिंग ईस्टर्न रेलवे से भी क्लियर होगा। तो ये रही अपडेट। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जैसे ही और अपडेट कोई भी नोटिस आती है सबसे पहले इन्फॉर्म करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।